एक छुरी फिरेगी बकरे पे और दूसरी छुरी फिरेगी मोदी पे। इसके लिए तो हमें ज़हनी तौर पे वैसे भी हम तैयार हैं। आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी और हम इसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा। और हमें पता है कि ये जो आगे हमारे दिन आ रहा है, ये ईद आ रही है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आगे भी मुंह तो जवाब दिया उनको, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग तैयार हैं। तो दोबारा इनके लिए जवाब के लिए हम हमारी जवाब नेवी जो है उससे ज़्यादा अच्छी है। इंशाल्लाह इन्हें बड़ा अच्छा जवाब मिलेगा। बहुत अच्छे भरपूर तरीके से मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको मतलब वहाँ से खतरे की बू आ रही है? वो वाली बात ही नहीं है, उनको तो रोटी नहीं हजम हो रही, उनकी नींदें हराम हुई हैं जो हमने उनके साथ की है। अच्छा, मतलब उस किए का बदला लेने आएंगे वापस? आएंगे ये तो इंडिया की आवाम की आप तो देख रही होंगी, बीबी से भी न्यूज़ इनकी आती हैं, उनकी तो समझ लें कि रात दिन उड़े हुए हैं कि पाकिस्तान ने ये किया क्या हमारे साथ, हमने क्या सोचा था, हुआ क्या हमारे, उल्टा क्या हुआ। तो इस चीज़ के लिए हम सब लोग तैयार हैं और हमारी पाक फौज इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी सीधा मिलेगी। और ये भी है कि इस दफ़ा जो अटैक होना है, ये तो पहले आए ना हवा में आए, लेकिन अब ये ज़मीनी लड़ाई हमारी जंग होनी है शुरू। ज़मीनी जंग होगी, अब हवाई नहीं होगी। ना अब ज़मीनी मतलब कोई त्यारे नहीं गिरेंगे। ना बिल्कुल ज़मीनी जंग होगी, आमने सामने होगी। मतलब अंदर की खबर दे रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ डरावा है। इंडिया डरा रहा है कि ताकि जो है ना हमें पाकिस्तान भी बेचैन हो हमारा हमें डीमोटिवेट करे या हम जो है वो सहमे रहें, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी कौम तो कुछ ऐसी है। जंग के दौरान भी मीम्स बना रही थी। ऐसे ही है। हाँ? बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत कहते थे लाहौर को ब्लैकआउट कर दो, लोग सबसे ज्यादा बाहर निकले थे, कहते हम नहीं डरते। पाकिस्तानी अवाम किसी से नहीं डरती। कोई मसला ही नहीं है, कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे उन्होंने बोला कि भाई इंडिया तो करेगा ही करेगा, तो ये इंडिया हमारे साथ दोस्ती नहीं करता, इंडिया हमारे साथ जंग क्यों करने के मूड में है? इस काबिल ही नहीं कि हम उनसे दोस्ती करें। अच्छा, वो काबिल नहीं है, मुनाफिक लोग हैं, ये दुश्मन लोग हैं, ये पीठ पे हमला करने वाले लोग हैं, इनसे दोस्ती हमारी हो ही नहीं सकती। दोस्त हमारे है ना, हमारा चाइना है, तुर्की है, आप देख लें, उसने तो हक अदा किया हमारा। तो अल्लाह ताला खैर करे कि इसके लिए हम बिल्कुल हम सब तैयार हैं इंशाल्लाह। वो यही है कि ईद के दिनों में पाकिस्तानी जो बॉर्डर के ऊपर एयर ड्रिलिंग कर रहे हैं। हाँ, यस, एयर ड्रिलिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो जितनी बी फोर्सेस हमने डिप्लॉय की हुई हैं, पाकिस्तान फोर्सेस, वो छुट्टियों पे जाएंगे। सो मैं आपके इस चैनल की वसासत से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ फॉर होल इंडियंस को कि हम तो ऑलरेडी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है, एक छुरी फिरेगी बकरे पे और दूसरी छुरी फिरेगी मोदी पे। इतनी बड़ी बात क्या रही है? ऑफ कोर्स जब हम देखिए, हमारे वज़ीर आज़म का तो लड़ाई वाला पैगाम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम इंडिया के साथ ट्रेड चाहते हैं, और अगर इंडिया को डाउट है पहलगाम हमले का तो आए मिलके जो है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करा लेते। देखिए कितना अच्छा सजेशन दिया, लेकिन उस सजेशन की तरफ नरेंद्र मोदी नहीं जा रहा। वो कह रहा है बॉर्डर पे आ जाओ, राफेल हम लेके आएंगे, हम नेवी लेके आएंगे, हम INS विक्रांत लेके आएंगे। तो वो क्यों पाकिस्तान को जो है टफ टाइम देना चाहता है? वाई इंडिया वांट to give tough time to Pakistan और पाकिस्तानी people? So as per my information, so मैं तो अभी जो राइट टाइम है, ये जो इंडिया की पब्लिक है, पब्लिक ऑफ इंडिया, पब्लिक से एड्रेस कर रहे हैं। पब्लिक को मैं ये मैसेज पब्लिक को दे रहा हूँ, इंडिया की पब्लिक को, कि वो अभी डिफेंडिंग मूवमेंट्स पे हैं। उनको ये डिसाइड करना है कि वो ट्रेड चाहते हैं। अब जितना पंजाब है, ठीक है, ये लाहौर के साथ बॉर्डर है, वो अगर अपनी ट्रेड चाहते हैं तो सुबह 8 बजे वो आके लाहौर की मंडियों में अपनी चीज़ें सेल करके 2 घंटों में वापस जा सकते हैं। अगर उनको दिल्ली जाना पड़े तो दे विल टेक 700 to 800 किलोमीटर। सो अब ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि इंडिया की पब्लिक क्या चाहती है। मोदी का ये फर्स्ट टाइम नहीं है, 2019 में भी उन्होंने यही किया। ठीक है, जब वो अभिनंदन आया, वो कुट खा के अवाम से आर्मी ने उसको डिफेंड किया, उनको फॉर द गुडविल जेस्चर के लिए उसको रिटर्न किया। फिर उसके बाद अभी ये जो ड्रामा किया है, ये वो जस्ट अपनी हाइप बनाने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें इसको, या पॉलिटिकल अपने जो उसके टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, जो अब मेरे हिसाब से तो इंडियन पब्लिक है, उनको अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए कि ये मोदी के स्टॉक होते हैं और फेल स्टॉक है। दे इवन कांट एबल टू गेट नथिंग। इंडिया के आपने बोला कि जैसे नेवी आएगी और कराची पोर्ट नेक्स्ट टारगेट है उनका कि हम ये करेंगे, तो नहीं कर सकते हैं, ये बातें हैं। आए तो सही, पहले आएंगे तो देख भी लेंगे। हाँ, अभी तो इन्होंने हमारा नहीं देखा। अभी तो 2 बंदे गए हमारे सिर्फ। तो क्या हुआ? इकोनॉमी के बारे देखे दुनिया में हमने देखा, रशिया यूक्रेन के वॉर से दुनिया ने बहुत बड़ा सबक देखा कि देखिए जंग का आखिरी हाल जो है बायलैटरल टॉक है। इंडिया और पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस इतने ज़्यादा, उधर भी इतनी बड़ी आवाम है, इधर भी मसला है, उधर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर भी है। बजाय अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बेटर करने के लिए या इकोनॉमी को फोकस करने के बजाय वॉर ट्रेंड क्यों चल पड़ा इंडिया पाकिस्तान के बीच? चले
ये वॉर ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? हालांकि ये चीज़ दोनों मुल्कों के लिए बहुत नुकसानदेह है, हम नहीं किसी जंग को अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पता नहीं अब ये काफ़ी तो हमारी देखिए ना बजट का कितना हिस्सा जो है वो हमारा आर्मी की तरफ जाता है। इसी वजह से कि हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमी हथियार हों, ये सारी चीज़ें हों। लेकिन अब इसी तरह ही शायद ये वजह है कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, वो भी न्यूक्लियर पावर है, तो इस वजह से हम बायलैटरल जो है वो उस तरफ नहीं जाते, इधर ही हमारा जो जोर है, दिखाते हाँ रहते जी, हैं। जोर कि वो कहता है कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं तो हम क्यों कम रहें, और हम भी ये कहते हैं कि हम क्यों किसी से कम रहें। ठीक है। तो लेकिन ज़ाहिर है हमारी, लेकिन फिर भी इकोनॉमी इंडिया की स्ट्रॉन्ग है, तो मानना पड़ेगा। चाहे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वहाँ पे जो कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान भी से बहुत जो अच्छा है वो चीज़ें इस तरह नहीं है, हाँ। चाहे वो जो भी चीज़ ठीक है। है। देखना कि जो जितने भी हमले हैं वो कश्मीर में क्यों हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रहे, ठीक है। जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें ही हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 15,000 इंडियन आर्मी उधर डिप्लॉय की है। उधर से जो इंडिया है वो अपने माइग्रेंट उधर लेके आना चाह रहा है, उधर से लोग निकालना चाह रहा है। और जितने, अगर इंडिया इतना वो बोलता है ना लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर जितने मोदी अगर डेमोक्रेटिकली प्राइम मिनिस्टर है, वो इसको डेमोक्रेटली हैंडल कर रहा है इंडिया को, तो जितने पॉलिटिशियन जो कश्मीर से हैं वो किधर हैं? एक भी पॉलिटिशियन जो मुस्लिम पॉलिटिशियन है या कश्मीर बीजेपी में नहीं है। हाँ, जो कश्मीर के बेसिक पॉलिटिशियंस जो उधर के रूट हैं, वो इस इलेक्शन में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। नहीं किया, और पार्लियामेंट से सारे बाहर हैं।